बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट नंबर 7, जो कि हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री का लफ्ज़ आप लोगों ने पहले सुना हुआ है कि हम ज्योमेट्री किसे कहते हैं। ज्योमेट्री जिसमें हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, उन सब की साइज, उनकी शेप, उनके एंगल, उन्हें फाइंड करना, ये सारी जितनी भी शेप्स हैं ये हमारी ज्योमेट्री कहलाती हैं। मतलब ज्योमेट्री में हम उनकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अलजबरा और ज्योमेट्री को क्या करते हैं, मिक्स कर देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पीछे यूनिट नंबर 5 में एक्स वाई प्लेन ड्रा किया था, कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। वो हम लोग पीछे ड्रा करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। एक ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ, ये हमारे पास ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है, और ये जो हमारी लाइन है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारे पास एक्स है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह ये इधर जो हमारे पास x है वो नेगेटिव है, मैं इसे x डैश का नाम दे रही हूँ क्योंकि इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव x की वैल्यू आएगी, इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव x की वैल्यू आएगी। इसी तरह इधर हमारे पास y पॉजिटिव होगा और इसे मैं y डैश का नाम दे रही हूँ कि इधर हमारे पास क्या होता है, y नेगेटिव होता है। और दरमियान में देखे ना, ये हमारे पास यूं समझे कि जैसे एक चौक है। यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। x भी यहाँ पे इस दरमियान में जीरो होगा और y भी दरमियान में क्या होगा, जीरो होगा। और इससे हम दरमियान को क्या कहते हैं कि ये ओरिजिन है हमारा। यहाँ पे मैं ओ राइट कर रही हूँ कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये x डैश से ओरिजिन, ये पूरी लाइन हमारे पास x, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, x एक्सिस। इसी तरह y से ओरिजिन, ये पूरी लाइन हमारी वर्टिकल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। y से y डैश, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये y एक्सिस कहलाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये सारा कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है और इसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहेंगे। अच्छा, इसमें अब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल कि हम लोग मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे रही हूँ कि ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब देखा क्या जाता है कि यहाँ पे हमारे पास ये इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो कहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास सामने आएगा, अगर इस रास्ते पे जाएंगे तो कहाँ पे इस पॉइंट के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट देते हैं 1 2 3 4 5 कि हमारे पास अगर x वाली साइड पे आए तो वो किस जगह पे बनता है, अगर y वाली साइड पे जाए तो वो पॉइंट हमारे पास किस जगह पे बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को मैं P का नाम दे रही हूँ। और हमेशा पॉइंट को किस में शो करते हैं कि वो पॉइंट की वैल्यूज हमारे पास ऑर्डर पेयर में, कि x की तरफ से कितना डिस्टेंस बन रहा है और y की तरफ से कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। ये पॉइंट मैंने दिया है तो इसलिए मैं इसे क्या नाम दे रही हूँ, P का। और एक और चीज हम लोगों ने 5 यूनिट में किया था कि हमारे पास अगर x एक्सिस कोई लाइन है तो उसके ऊपर हमेशा y क्या होगा, y हमेशा उसके ऊपर क्या होता है जी, जीरो। अगर ये y वाली लाइन है तो इसके ऊपर x क्या होगा, जीरो। अगर ये x नेगेटिव की लाइन है तो इसके ऊपर y क्या होगा, जीरो। और अगर ये y वाली लाइन है, ये वाली y वाली लाइन है तो इसके ऊपर x हमारे पास क्या होगा, जीरो। x वाला हमेशा y को जीरो करता है और y वाला हमेशा वहां पे x जीरो होता है। यहाँ तक आप लोगों ने ये 5 यूनिट में पढ़ा था। मजीद हमने थोड़ा सा इसे और डिटेल में कर लिया है। इससे बनाने में आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। याद रखना है आप लोगों ने कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हमारे पास कौन सी होती है, ये x की होती है। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज। इसी तरह हमारे पास वर्टिकल लाइन, हमारे पास यहाँ पे ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे हमारे पास क्या होते हैं, वो नेगेटिव y एक्सिस होते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ पे x भी, ये देखना ये वाली सारी लाइन हमारे पास x पॉजिटिव की है, इधर हमारे पास y पॉजिटिव। इट्स मीन x की पॉजिटिव वैल्यू और y की भी
पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आती है कि ऑर्डर पेयर इसमें जो भी बनेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। कि पहले में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये देखे ना, ये लाइन हमारी क्या है, पॉजिटिव की, एक्स का भी पॉजिटिव है और इस लाइन में हमारे पास ये सारे वाई के भी पॉजिटिव इसमें आ रहे हैं। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या है, y हमारे पास क्या आता है, इसमें y तो पॉजिटिव है लेकिन इसमें जो x है, ये देखे ना, ये x वाली लाइन किसकी है, x हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव। तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे x वाले नेगेटिव होंगे और y वाले क्या होंगे, पॉजिटिव। अच्छा थर्ड में देखें, थर्ड में हमारे पास क्या है, x भी नेगेटिव आता है और y भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे वो x वाले भी नेगेटिव होंगे और y वाले भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है तो उसमें देखिए y क्या है, नेगेटिव, और x वाली लाइन, ये देखे ना, x वाली पॉजिटिव है कि x हमारे पास पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव। तो इसमें सारे इस क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर आएंगे x पॉजिटिव होंगे और y क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये चीज आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। तो उसका पहला सवाल है, उसमें क्या कहा गया है कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पी ऑफ एक्स वाई। कि ऑर्डर पेयर में हमें बताएं कि जो भी हमें सवाल दिया जाएगा कि उसकी लोकेशन क्या है। अब हमने क्या करना है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने क्या करना है, बताना है। सवाल हमारे पास अब क्या है, x ग्रेटर देन 0। देखिए ना, हमारे पास x है, फिर उन्होंने ये जो साइन लगाया हुआ है ना x वाली साइड पे, उसका मुंह खोला हुआ है। इट्स मीन जो भी वैल्यू होगी वो x की बड़ी होगी किससे, 0 से। इट्स मीन अगर तो x यूं होता 0 वाली साइड पे तो उसका क्या मतलब था कि x 0 से क्या होगा, छोटा। तो छोटा कब होता है, कोई भी नंबर छोटा कब होता है, 0 से अगर छोटा होगा तो इट्स मीन वो नेगेटिव होंगे। अगर 0 से बड़े होंगे इट्स मीन वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है कि x के जितनी भी वैल्यूज हो ना वो 0 से क्या हो, बड़ी होनी चाहिए। x वाली साइड पे उन्होंने मुंह को क्या किया हुआ, उसके मुंह को खोला हुआ है। तो हमने x वाली वो वैल्यूज लेनी है जो 0 से क्या हो, बड़ी हो। इट्स मीन पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखें कि हमारे पास ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है कि हमारे पास x पॉजिटिव वाली ये साइड है। ये देखे ना, इधर सारा x पॉजिटिव है और इधर x क्या है, नेगेटिव। अब अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ये सारी वैल्यू फिर x की इधर पॉजिटिव वाली है, सिर्फ x को देखा जाए ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। और अगर देखें तो इधर भी ये x वाली सारी लाइन, ये सारी क्या है, इधर भी ये पॉजिटिव है, y को नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ x की बात की है। तो ये भी सारा एरिया इसका ये पॉजिटिव जाएगा, इधर भी इसका सारा पॉजिटिव जाएगा। नेगेटिव की तो उन्होंने इधर y की तो बात ही यहाँ पे नहीं की, वो सिर्फ x का पूछ रहे हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन रहा है कि हमारे पास अगर x पॉजिटिव है इट्स मीन ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है इसे दो हिस्सों में अब हमने डिवाइड कर दिया। एक ये हमारी राइट साइड आ गई और ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड सारी क्या है, ये सारी हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड x हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इट्स मीन हमारा ये जो आंसर बन रहा है वो किधर बन रहा है, इसकी राइट साइड। तो इसका आंसर क्या बनेगा, राइट हाफ प्लेन। कि राइट साइड हाफ, ये सारी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव होगा एंड y ग्रेटर देन 0। इट्स मीन अगला जो कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोगों ने लेना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। वो कह रहे हैं कि ऐसी वैल्यू हमने ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें x भी क्या हो, पॉजिटिव हो और y भी क्या हो, पॉजिटिव का y। अब देखिए कि हमारे पास x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये देखिए इस यहाँ पे लाइन x वाली पॉजिटिव आ रही है और ये लाइन हमारी y वाली पॉजिटिव आ रही है। इट्स मीन हमारी ये दोनों वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। ये हमारा x भी पॉजिटिव, इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इन फर्स्ट
क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है कि x बराबर हो 0 के। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि x 0 कब होता है। आप लोगों को बताया गया है कि हमेशा x 0 y एक्सिस पे होता है। x वाली लाइन पे y 0 होता है, x वाली ये भी लाइन है, x वाली ये भी लाइन है, तो इस पे y 0 होगा। और y वाली लाइन पे क्या होता है, x 0 होता है। जब भी x होगा तो वहां पे y 0 होगा, जब भी y होगा तो वहां पे x 0 होगा। तो ये हमारा किस पे लाई करेगा, इन y एक्सिस, क्योंकि हमेशा y एक्सिस पे x क्या होता है 0 और y हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन y एक्सिस, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये पीछे किया है कि y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कह रहे हैं कि y हमारे पास इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 किस पे होता है, y इक्वल टू 0 हमेशा x एक्सिस पे होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑन y 0 है तो x एक्सिस। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि x जो हो वो बड़ा हो किससे, 0 से, एंड y छोटा भी हो और बराबर भी हो 0 के। मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, ये यहाँ से वो 0 के बराबर भी हो सकता है 0, क्योंकि ओरिजिन में हमेशा हमारे पास क्या होता है 0 होता है। वो यहाँ से ये सारी वैल्यू वो लोग बता रहे हैं कि 0 से ये y हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, और x क्या हो, पॉजिटिव। अब देखें y नेगेटिव, ये सारी जगह वो ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि x जो है वो बड़ा हो, इट्स मीन वो ये सारा एरिया बता रहे हैं। तो ऐसी कौन सा क्वाड्रेंट है, ये देखें ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमेशा x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और y क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, x वाली लाइन इसमें पॉजिटिव होती है और y वाली लाइन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसे नंबर, हम लोगों ने ऐसी लाइन लेनी है जिसमें x बराबर हो y के। अब जरा देखिए कि हमारे पास x बराबर वो कह रहे हैं कि y के, एक क्वाड्रेंट में इधर ये बना रही हूँ एक्स वाई प्लेन। अब देखिए इधर हमारे पास पॉजिटिव x होता है, इट्स मीन 0, ये देखिए 1, इधर 2, ये 3, इधर 4। इसी तरह इधर y पॉजिटिव होता है, तो ये y पॉजिटिव वाले नंबर 1, 2, 3, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। और इन दोनों में हमारे पास क्या आएगा, x नेगेटिव, और इधर हमारे पास क्या आएगा, y नेगेटिव। इट्स मीन -1, -2, -3, -4। इसी तरह y नेगेटिव, -1, -2, -3। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रेंट हम लोगों ने लेना है जिसमें दोनों आपस में बराबर हो, जैसे कि x बराबर हो y के, इधर x भी पॉजिटिव होता है तो y भी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इसमें क्या होता है कि x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। -1 -1 के बराबर होगा, -2 -2 के बराबर होगा, -3 -3 के बराबर होगा, -4 -4 के बराबर होगा। इसी तरह 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। तो हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा, क्योंकि देखना जमा वाली वैल्यूज जमा के बराबर है और माइनस वाली माइनस के बराबर है। तो ये आपस में ये दोनों बराबर हैं, आपस में ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड था, और ये हमारा फोर्थ था। अब देखिए इसमें क्या है, y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, y नेगेटिव x। इट्स मीन ये दोनों हमारे सेम आए हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, द पॉइंट located in first and third quadrant।
ये हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। ये इसका आंसर है, क्योंकि फर्स्ट में भी दोनों वैल्यूज, दोनों लाइनें पॉजिटिव की होती है। ये दोनों लाइनें क्या है, पॉजिटिव की हैं। इसी तरह थर्ड में भी ये दोनों लाइनें क्या है, नेगेटिव की हैं। तो हमारा ये दोनों क्वाड्रेंट क्या है, इसके आंसर बनेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि उसमें क्या कहा गया है कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, के x भी 0 के बराबर हो और y भी किसके बराबर हो, 0। तो ये दोनों हमारे पास 0 कब होते हैं, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू कहाँ पे हो, ओरिजिन में हो। एक साथ दोनों वैल्यूज कब 0 होती है, जब x ओरिजिन में हमारे पास क्या होता है, वहां पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओरिजिन। ओरिजिन कि ये कहाँ पे आएगा, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ओरिजिन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि x बड़ा भी हो और बराबर भी हो 3 के, कि वो या तो 3 से बड़ा भी हो और क्या हो, बराबर हो। अब देखिए, जब बड़े और बराबर की बात हो रही है, x की बात कर रहे हैं कि वो बड़ा भी हो। अब देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, इधर 2, इधर हमारे पास क्या है, 3, ये x3। अब 3 से बड़ा भी हो और बराबर भी हो, इट्स मीन ये इधर की बात कर रहे हैं। अब ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, राइट साइड में, एक्स एक्सिस पे, लाइज एट राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस के राइट साइड। देखे ना, लेफ्ट साइड हमारे पास वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, हम कहेंगे कि राइट साइड पे ये लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि x एंड y हैव अपोजिट साइन, कि x और y आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, उनके अपोजिट साइन हो। मैं इधर ये ड्रा कर रही हूँ XY प्लेन। अब देखिए, इधर हमारे पास पॉजिटिव x होता है और इधर हमारे पास नेगेटिव x। इधर हमारे पास पॉजिटिव y और इधर हमारे पास नेगेटिव y। ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, इधर 3, इसी तरह 1, 2, 3, इधर हमारे पास -1, -2, -3, ये y का -1, -2 और -3। अब इसमें क्या कहा गया है कि x और y आपस में क्या हो, ऑपोजिट हो। ये इधर हमारे पास क्या है, जमा का 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का 1, इधर जमा का 2, इधर माइनस का 2, इधर जमा का 3, इधर माइनस का 3। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर 1, 1 मतलब जमा क्या है, अपोजिट साइन नहीं है, इधर भी जमा क्या है तो इधर भी जमा क्या है, मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब इससे देख ले, इधर जमा का 1 है और इधर माइनस का 1, इधर जमा का 2, इधर माइनस का 2, इधर जमा का 3, इधर माइनस का 3। इट्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, अपोजिट साइन है। अब इसे देखें तो ये -3, इधर भी -3, इधर -2, इधर -2, इधर -1, इधर -1, तो ये भी नहीं है। हमारे कौन से क्वाड्रेंट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है जी सेकंड और एक कौन सा बन रहा है, फोर्थ। ये दोनों क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें अगर एक जमा की वैल्यू है तो दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। तो हमारी ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, ये लाई कर रही है हमारी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, द पॉइंट इज located in second and fourth quadrant। कि ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि y बड़ा हो 0 से, y पॉजिटिव। जब बड़े की बात आ जाती है कि y बड़ा हो 0 से, और y तभी बड़ा होगा 0 से जब वो पॉजिटिव होगा। y जब पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब जरा देखिए कि हमारे पास y पॉजिटिव, इधर तो y क्या है, इधर तो नेगेटिव आ रहा है। तो y पॉजिटिव कब होता है, जब ये ऊपर की तरफ हो, ये ऊपर वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया हमारे पास क्या है, y पॉजिटिव है। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, द सेट ऑफ points lying above
देखे ना, अबव ऊपर की तरफ, बिलो होता तो नीचे की तरफ। अब इस साइड की बात होगी तो हम राइट कहेंगे, इस साइड की बात होगी तो लेफ्ट। अब ये ऊपर की तरफ बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, अबव। अगर नीचे ये वाला एरिया आता तो हम कहते हैं कि बिलो। अब अबव एक्स एक्सिस कि एक्स एक्सिस से इस लाइन से ऊपर वाला जितना भी एरिया हमारा क्या है, ये इसका आंसर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप जब भी क्वेश्चन करें साथ में कोऑर्डिनेट प्लेन जरूर ड्रा करें। जब भी आप कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करेंगे तो आपसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। अगर देख के क्वेश्चन को देख के वैसे ही अगर आप लोग तुक्के लगाएंगे तो वो क्वेश्चन फिर रॉन्ग होते हैं। आप बेशक उसे कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रा करें, वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ राइट करें। ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। जब उसे सही आप ड्रा करोगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, क्योंकि हमें उस डायरेक्शन का पता चल जाता है कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बनाएंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट के। उन्होंने हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनके दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। देखे ना, जब भी डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, जैसा कि हमारे घर से हमारे स्कूल तक का डिस्टेंस, कि दो पॉइंट हमें दो डायरेक्शन दी जाती है। एक बताई जाती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है कि इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं कि मैं कोई भी एक पॉइंट हमारे पास कोई भी आ जाए तो हम कहें कि इसके दरमियान डिस्टेंस नहीं। अब ये तो नहीं ना कह सकते कि मैं अगर कहूँ कि स्कूल से बताए डिस्टेंस, स्कूल से कहाँ तक का डिस्टेंस, वो घर तक का पूछेंगे, किस जगह तक का डिस्टेंस पूछेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो जगह होनी चाहिए कि दो हमारे पास कोई भी लोकेशन हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्कूल से लेकर घर तक का डिस्टेंस, घर से लेकर मस्जिद तक का, वो कहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई भी दो पॉइंट दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसका क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत आसान है। डिस्टेंस के लिए उसका फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों को डिस्टेंस का फार्मूला आता हुआ तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। अब डिस्टेंस के लिए हमें दो पॉइंट पता होने चाहिए। दो पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सी भी दो वैल्यू है, मैं इधर राइट कर रही हूँ ए, अगर एक हमारे पास x1 और y1, मैंने 1 उसे, क्योंकि मैंने दो वैल्यूज लगानी है इसलिए मैंने 1 का नाम दिया है। इसी तरह एक और पॉइंट है b, उसे x2 और y2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, आप सिर्फ d भी राइट कर सकते हैं और आप डिस्टेंस भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास a और b कोई सी भी दो पॉइंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि या तो हम कहेंगे कि हमारे घर से हमारी मस्जिद तक का कितना डिस्टेंस है, या हम कहेंगे कि हमारे घर से हमारे स्कूल तक के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। अब देखिए दो हमें एग्जैक्ट जगह बताई गई है कि इस जगह से लेकर उस जगह तक का हमने डिस्टेंस बताना है। तो उसके लिए हमें वो दोनों जगह पता होनी चाहिए। मैं यूं नहीं कह सकती कि स्कूल तक कितना डिस्टेंस है, किस चीज का डिस्टेंस है, मैंने दूसरी वैल्यू तो बताई ही नहीं। तो इस तरह फाइंड नहीं हो सकता, हमें दूसरी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसी तरह दो वैल्यूज है तो उसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए, अब एक a है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, b है। तो ये देखे ना, एक लाइन को शो कर रहा है, ये a और ये हमारे पास क्या है, b। अब हम क्या कहेंगे कि A और B एक लाइन की बात हो रही है, कि एक लाइन को शो कर रहा है कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये इधर हमारा घर है और इधर हमारा स्कूल है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या करना है, डिस्टेंस बताना है। तो उसे किस में हम राइट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में, मोड में। मोड में उसे राइट करने का मतलब कि हमारे पास A और B का जो भी आंसर आएगा ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू उसे क्या कर देती है, हमेशा नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो हमारे पास वो क्या आएगा, अंडर रूट, पहले हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस, पहले x2 माइनस x1, इसी तरह y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये नहीं करना कि आप पहले इधर y2 माइनस y1 कर लें फिर x2 माइनस x1, नहीं, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दरमियान में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का साइन दिया हुआ है और एब्सोल्यूट के साइन का मतलब होता है कि हमेशा आंसर किस में आएगा,
पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। डिस्टेंस के लिए आप लोगों ने इस फार्मूले को अच्छी तरह याद रखना है। अगर तो आप लोगों को ये फार्मूला आएगा तो आप लोगों से डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे। अगर आप फार्मूले में गलती करेंगे इट्स मीन आप क्वेश्चन को रॉन्ग सॉल्व करेंगे। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला वो क्या है, हमारे पास D इज इक्वल टू A और B एब्सोल्यूट का साइन, क्योंकि A और B का डिस्टेंस वो कह रहे हैं फाइंड करने हैं। ये हम लोगों ने ऊपर लाइन को शो किया कि ये लाइन की बात हो रही है, इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला क्या था हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब एक और चीज, बच्चे जो गलती करते हैं, ये जो मैंने नीचे 2 लिखा है ना, बच्चे इधर 2 राइट कर देते हैं, इधर 1 राइट कर देते हैं, तो ये गलत है, ये तो स्क्वायर को शो करता है। तो हम लोगों ने नीचे ये वैल्यू राइट करनी है, 2 नीचे राइट करना है, 1 नीचे राइट करना है, स्क्वायर होगा तो हम ऊपर राइट करेंगे, दरमियान में प्लस, इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखते हैं कि हमारे पास इस वैल्यू में x कौन सा है, x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है। अब देखिए ना, 2 हमारे पास ऑर्डर पे है, एक ये ऑर्डर पेयर है, एक ये ऑर्डर पेयर है। तो हमेशा आप लोगों को बताया जाता है कि ऑर्डर पेयर में हमेशा फर्स्ट वैल्यू, ये देखे ना, ये फर्स्ट वैल्यू है तो ये x है, ये सेकंड वैल्यू है तो ये y है, इसी तरह ये फर्स्ट वैल्यू है इसकी ऑर्डर पेयर की तो ये x है, ये सेकंड वैल्यू है तो ये क्या है, ये y है। अब ये दो, इसे भी x हम सेम नाम नहीं दे सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वाले x को 1 का नाम दे देंगे, दूसरे वाले x को 2 का नाम दे देंगे, इसी तरह पहले वाले y को 1 का नाम दे देंगे और दूसरे वाले y को 2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास जो पहली वैल्यू बनी वो x1 और y1 बनी, और जो दूसरी वैल्यू बनी वो x2 और y2 बनी। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे फार्मूले में। वो हमारे पास क्या बना है जी, अंडर रूट x2 है, इट्स मीन x2 वाली वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या है, 0 लगाया, दरमियान में माइनस, फिर x1, तो x1 वाली वैल्यू क्या है, वो है जी 6 और ये ब्रैकेट होल क्या है हमारे पास स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन। अब आगे क्या है y2, तो y2 की हमारी वैल्यू क्या है, माइनस का 2, दरमियान में माइनस। अब आगे क्या है y1, तो y1 हमारे पास क्या है 7 और होल हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर। अब ये हमने फार्मूले में इसे पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि 0 माइनस 6 के हम 0 में से, ये देखें ना 0 तो हमारा खत्म हो गया, इट्स मीन क्या बचा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 और ऊपर हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर, दरमियान में प्लस। अब अंदर वैल्यू माइनस का 7 है और साथ में हमारे पास क्या है माइनस का 2। अब देखिए माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। आप लोगों ने एक और काम गलत नहीं करना कि बेशक अगर आप लोगों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस में गलती होती है तो बेशक आप कैलकुलेटर का यूज करें, क्योंकि इन क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं। माइनस माइनस वो खुद से जब सॉल्व करेंगे तो वो साथ माइनस नहीं लगाएंगे या उसे माइनस कर बैठेंगे। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन में जरूर कैलकुलेटर यूज करना है। अगर तो आप लोगों को वैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन पेपर में जब अलाउ है कैलकुलेटर यूज करना तो बेशक आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर यूज करें, ताकि कोई चांसेस ना रहे कि आपका क्वेश्चन गलत हो। माइनस माइनस प्लस होता प्लस है, लेकिन साइन क्या आता है माइनस का। 7, 8 और 9, तो हमारे पास ये क्या आया माइनस का 9 और होल ऊपर क्या है स्क्वायर है। अगेन इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास माइनस का 6 और होल ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर है। इट्स मीन ये जो माइनस के 6 हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। माइनस के 6 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 6 से, बेशक कैलकुलेटर यूज करें आप, मैंने पहले भी इस बात को रिपीट किया कि आप कैलकुलेटर यूज करें। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या बन गया प्लस, इट्स मीन क्या आया हमारा प्लस हो गया। 6 जा तो हमारे पास ये क्या आया 36। जब भी स्क्वायर के अंदर माइनस आ जाता है तो हमेशा आंसर में वो क्या आता है प्लस। 6 का क्या बना, ये प्लस का 36 बना है, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या राइट करें 36 दरमियान में प्लस। अगेन हमारे पास क्या है माइनस का
9 और ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। इट्स मीन माइनस के 9 कितने हैं, 2 हैं। माइनस के 9 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 9 से। अब देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसी तरह 9 9 जा वो हमारे पास क्या बना 81। तो हमारे पास ये वैल्यू अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर वैसे भी प्लस है, तो हम सिर्फ क्या राइट करेंगे 81। ये हमारे पास क्या आया 81। अब इसे क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 36। 6 और 1 हमारे पास ये बना 7, 8 एंड 3 11। अब हमारे पास क्या बना 117 और अंडर रूट में आया है। जब भी अंडर रूट में आपकी बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो उसे हर हाल में आप लोगों ने क्या करना है एलसीएम लेना है। तो हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसे यहाँ पे छोड़ना नहीं है। हम क्या करेंगे एलसीएम लेके उसे मजीद सॉल्व करेंगे 117। तो हमारा ये किस पे सॉल्व होगा, ये जाता है जी 3 पे। ये देखे ना 11, तो हमारे पास 3 3 जा 9 10 11 2। ये हमने ऊपर क्या लगा दिया 2। अब 2 7 क्या बना 27। तो ये हमारा किस पे जाता है 3 9 जा 27। अगेन हमारा किस पे जाएगा ये 3 पे। 3 1 इज 3 और 9 3 टेबल में 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट हमारे पास 13 है, तो वो हमारा प्राइम नंबर है। इट्स मीन 13 अपने आप ही जाएगा। इसे अगेन आगे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में हमारे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए हमारे पास दो सेम वैल्यू बन गई है, ये 3 दोनों का पेयर बन रहा है। तो हमने क्या किया अंडर रूट में एक दफा 3 का क्या लगा दिया जी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 13। अब देखें कि ये जो स्क्वायर है सिर्फ इस 3 के ऊपर स्क्वायर आया है, 13 के ऊपर नहीं। जो स्क्वायर में आई है वैल्यू वो हमारी क्या होगी इससे कट के इससे बाहर चला जाएगा 3। अब क्या आ गया बाहर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। अंडर रूट हमेशा स्क्वायर से क्या हो जाता है कट जाता है। और हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू क्या रह जाएगी 13। तो ये हमारा इसका क्या है जी आंसर है। हमने जब ए और बी का डिस्टेंस फाइंड किया तो हमारे पास उसका डिस्टेंस कितना बना 3 अंडर रूट 13। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम जिस तरह हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया ये भी इसी तरह करना है। सबसे पहला तो आप लोगों ने क्या करना है कि x और y ऊपर राइट कर लेना है x1 और y1। इसी तरह x2 और y2। ये हमारे पास क्या है x1 है और ये हमारे पास y1। इसी तरह ये x2 और ये y2, ताकि आप लोगों से लिखने में मिस्टेक ना हो। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है d इज इक्वल टू, अब c और d के दरमियान डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे c d लाइन को शो किया इज इक्वल टू, अब अंडर रूट वो क्या आएगा हमारे पास फार्मूले में पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दरमियान में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमारे पास क्या है x2 हमारे पास है 3, दरमियान में माइनस हम लोगों ने माइनस राइट किया। अब x1 क्या है तो x1 हमारे पास क्या है माइनस का 5। मैं ब्रैकेट राइट कर रही हूं माइनस का 5 क्योंकि बाहर भी माइनस था और अंदर भी माइनस, तो इसलिए मैंने छोटी ब्रैकेट राइट की। और ये जो होल स्क्वायर है वो मैं किस में राइट कर रही हूँ जी, मैं बड़ी ब्रैकेट में राइट कर रही हूँ क्योंकि छोटी ब्रैकेट तो मैंने अंदर यूज कर दी है। तो बाहर मैंने कौन सी ब्रैकेट लगाई बड़ी ब्रैकेट। अब दरमियान में क्या है अगेन प्लस। इसी तरह y की हमारे पास वैल्यू क्या है y2 हमारे पास क्या है 2, दरमियान में फार्मूले का हमेशा क्या होता है माइनस। अब अगली y1 क्या हमारे पास माइनस का 2, तो मैं क्या कर रही हूँ ब्रैकेट लगा के -2 राइट कर रही हूँ और होल में बड़ी ब्रैकेट और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, और ये अंडर रूट सारे पे आना चाहिए। ये नहीं कि आप हाफ पे करें, ये पूरे पे अंडर रूट है, ये पूरे पे आपका मौजूद होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसे क्या करेंगे अगेन सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास 3, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, और ये 5 और होल हमारे पास क्या बना स्क्वायर प्लस अगेन 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और बाहर क्या है जी अंदर भी 2 और होल हमारे पास क्या है स्क्वायर। अब देखें ना ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, इसी तरह ये माइनस और ये माइनस भी प्लस।
नेक्स्ट इसे अगेन सॉल्व करेंगे, 5 एंड 3 8, 8 का हमारे पास क्या आया होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये भी जमा में है ये भी जमा में है तो ये भी हमारे पास क्या होगा प्लस ही होगा। 2 और 2 हमारे पास क्या बना 4 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे अगेन सॉल्व करना है, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब नेक्स्ट इसे अगेन सॉल्व करेंगे, 64 और 16 हमारे पास होता है जी 80। बेशक इसे क्या करें साइड पे सॉल्व कर लें, 6 एंड 4 10, 10 का 0 1 कैरी 6 और ये 1 7 और वो जो कैरी दिया हुआ है 8, तो हमारे पास क्या बना 80। अब जब हमारे पास 80 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर हो तो उसे बेशक छोड़ दे, जब हमारे पास प्राइम नंबर ना हो तो उसका हर हाल में आपने क्या लेना है एलसीएम लेना है। 80 का अगेन हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8 0 का 0 अगेन, 2 2 जा 4 0 का 0 अगेन, 2 1 is 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 is 5। इसे राइट करेंगे हम अंडर रूट में, 2 कितनी दफा है हमारे पास 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं उनको पेयर बनाएंगे, तो पेयर हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं, ये देखें ये 2 हमारे पास ये पेयर बने और 5 हमारे पास क्या है सिंगल है। तो क्या किया एक दफा 2 का स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, देखे ना 5 हमारे पास सिंगल है उसको एज इट इज राइट किया। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो क्या होता है अंडर रूट से कट जाता है, तो ये दोनों 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास बाहर आ गया और अंदर सिर्फ अंडर रूट में क्या रहा 5 जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो हमारे पास क्या आया 2 2 जा 4 और अंडर रूट 5, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दी गई है एल की वैल्यू दी है और उन्होंने एम की वैल्यू दी है। एल में हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है 0 एंड 3, एम में -2 एंड -4। सेम वही मेथड करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया है, सबसे पहले ये x1 ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। आप पहले जरूर ऊपर राइट करें ताकि आप लोगों को लिखने में गलती ना हो। डी डिस्टेंस का फार्मूला अब किन दो पॉइंट्स के दरमियान में हो रहा है एल और एम के दरमियान, तो हम क्या राइट करेंगे एल और एम लाइन और एब्सोल्यूट वैल्यू के। हमारे पास देखे ना पहले 2 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया तो उनका आंसर नेगेटिव नहीं था वो पॉजिटिव था। एब्सोल्यूट लगाने का मतलब है कि यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारी ये वैल्यू किस में आ रही है पॉजिटिव आएगी, इज इक्वल टू। अब फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या होता है पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दरमियान में प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इसमें वैल्यू को पुट करना है कि वो वैल्यू हमारे पास क्या है x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है माइनस का 2 दरमियान में माइनस फार्मूले का माइनस मैंने लगाया। अब आगे x1, तो x1 हमारे पास क्या है 0 0 राइट किया। अब होल हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले में प्लस है प्लस राइट किया। अब अगेन y2 है तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 4 दरमियान में फार्मूले का माइनस राइट किया। अब y1, तो y1 हमारे पास क्या है 3, होल हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर। अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे। अब देखें कि हमारे पास माइनस का 2 है और माइनस का 0 0 चाहे वो जमा में हो चाहे वो माइनस में हो वो खत्म हो जाता है। हमारे पास सिर्फ क्या आया माइनस का 2 और होल हमारे पास क्या है स्क्वायर दरमियान में प्लस माइनस का 4 है और माइनस का 3। माइनस होता प्लस है लेकिन साइन किसका आता है माइनस का आता है। 4 एंड 3 7। अब देखिए कि ये हमारे पास माइनस आया है तो मैं किस में राइट करने लगी हूँ माइनस का 7 और होल ऊपर क्या राइट कर दिया हमने स्क्वायर। आप लोगों ने ये चीज कैलकुलेटर में राइट करनी है, अगर आप लोग वैसे सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गलती ना हो इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप कैलकुलेटर में से सॉल्व करें। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसका स्क्वायर खत्म करना है। अब देखिए 2 माइनस का 2 उसके ऊपर स्क्वायर है माइनस का 2 और होल स्क्वायर है, इट्स मीन माइनस के 2 जो है वो कितनी दफा है 2 दफा -2 मल्टीप्लाई -2
ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 2 जा 4। अब हमारे पास अंडर रूट में क्या आया, 4 फार्मूले का, ये प्लस, अब माइनस का 7, -7 और होल हमारे पास क्या है, स्क्वायर। मतलब माइनस के साथ को कितनी दफा लिखना है, 2 दफा लिखना है। -7 मल्टीप्लाई -7, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 7 7 जा 49। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 49। अब हम इसे क्या करेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 49 और 4, ये हमारे पास बनता है जी 53। 53 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसे हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्या है कि P-8 उसका ऑर्डर पेयर जो दिया हुआ है -8 एंड -7, और Q है उसका जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 0 एंड 0। तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पहले 3 सवाल किए हैं। डिस्टेंस का फार्मूला इज इक्वल टू, अब P और Q के दरमियान हो रहा है तो हम क्या राइट करेंगे, P और Q एब्सोल्यूट वैल्यू में इज इक्वल टू अंडर रूट फार्मूला। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इसी तरह यहाँ पे क्या आता है, पहले x2 माइनस x1। अब ये गलती नहीं करनी कि आप पहले x1 लिख दें फिर x2, नहीं, पहले x2 होता है फिर x1, दरमियान में प्लस, इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, अंडर रूट, अब x2 है तो x2 हमारे पास क्या है, 0, दरमियान में माइनस, अब x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 8, तो मैं उसे ब्रैकेट में राइट करने लगी हूँ, -8, और होल जो स्क्वायर है वो हम लोग बड़ी ब्रैकेट में राइट करेंगे, दरमियान में प्लस। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास क्या है, 0, दरमियान में माइनस। अब y1 हमारे पास क्या है, y1 है जी माइनस का 7, ब्रैकेट में राइट करेंगे -7। जब भी माइनस आए तो आप लोगों ने हर हाल में उसे ब्रैकेट में राइट करना है ताकि गलती ना हो आप लोगों से। अगर आप ब्रैकेट में राइट नहीं करेंगे तो गलती होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 है तो 0 तो खत्म हो गया क्योंकि वो तो सॉल्व ही नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या आया, 8 का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस। इसी तरह ये 0 खत्म हो गया, माइनस माइनस वो भी प्लस, और साथ में क्या आ गया, 7 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या बना, 8 8 जा 64, दरमियान में प्लस 7 7 जा 49 और अंडर रूट। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, 9 एंड 4 13, इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, 64 एंड 49, 9 एंड 4 13, 13 का लगा 3, 1 कैरी, ये 6 और 4 10 और 1, ये हमारे पास क्या बना, 11। अंडर रूट में हमारे पास क्या आ रहा है, 113। तो ये भी हमारा सॉल्व नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये इसका क्या है, आंसर है।